धर्म कहता है कि सबसे बड़ी पूंजी स्वतंत्रता, फिर प्यार। देखने में आता है कि स्वतंत्र वही रहते हैं जो जिम्मेदार है। जिन्होंने जिम्मेदारी छोड़ दी वो स्वतंत्र नहीं रह पाते। तो दुनिया में बहुत सारे देश, बहुत सारे लोग गुलाम बनने की कोशिश करते हैं कि कोई मालिक मिल जाए, मैं उसका चेला बनूं, क्योंकि फिर हमको नहीं सोचना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी खत्म। तो अगर व्यक्ति के विकास को देखो तो स्वतंत्र होना, स्वयं के पैरों पर खड़े होना सबसे बड़ा विकास है, जिसकी संभावना हर मनुष्य को बचपन में ही मिलती है। वो उस संभावना को वास्तविकता में बदल पाता है, नहीं बदल पाता, ये अलग। तो व्यक्ति का विकास, व्यक्ति का जिम्मेदार होना, व्यक्ति का स्वतंत्रता से निर्णय लेना और व्यक्ति का स्वतंत्र व्यवहार करना। एक इमर्सन हुए हैं पश्चिम में, उनका एक वाक्य है कि मैं पिछले 25 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और मेरा एक भी चेला नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं जो पढ़ाता था वो बकवास था, मेरे पढ़ने वालों में पान वाले से लेकर राजा की लड़की तक रही, लेकिन मैं लोगों को स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाता हूँ। स्वतंत्र और चेला रखना ये दर्शाता है कि मैंने उनको अपना पाठ ठीक से नहीं पढ़ाया। तो भगवान सबको स्वतंत्रता की बात कहता है कि आप स्वतंत्र रहें, यही आपका विकास का चरम बिंदु है। जब पैगंबर साहब से पूछा गया कि हम स्वतंत्र हैं कि नहीं, तो पैगंबर साहब ने कहा कि अपना एक पैर उठाओ। उसने उठाया। उसने कहा कि अब दूसरा पैर उठाओ। बोला हम तो गिर जाएंगे। तब पैगंबर साहब बोले इतने ही हम स्वतंत्र हैं कि हम पहला पैर जिम्मेदार तरीके से, निर्णायक तरीके से उठा सकते हैं, दूसरा पैर उठाएंगे तो गिर जाएंगे। तब विकास का चरम उत्कर्ष ये आता है कि हम जिम्मेदारी से स्वतंत्र रहें, जिम्मेदार रहें। गुलामी का स्वर्ग भी ठीक नहीं है, स्वतंत्रता का खुली सड़क भी अच्छी है। तो मेरी दृष्टि से विकास अगर व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, कि वह स्वतंत्र है, जिम्मेदार है, तो वह विकसित है और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, वह विकास है। उसका परीक्षण आधुनिक युग में इस तरह से कर सकते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को जब राजनीतिक शरण देने में सक्षम हैं, बिना किसी दूसरे की परवाह की, हालांकि शरण देना आपके दिलो दिमाग से निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि शहीद होना है या राक्षसों को ही आश्रय देना है, वह तो निर्णय होना है। तो जब किसी भी व्यक्ति को परीक्षण के बाद आप शरण देने में किसी दूसरे की परवाह किए हुए सक्षम हैं, तब आप विकसित हैं, स्वतंत्र हैं, ताकतवर हैं। उसके पहले थोड़ी दिक्कत है। तो आज अगर आप जापान में देखते हैं तो वहां के लोगों में पैसा इकट्ठा करने की होड़ मची रहती है, क्योंकि उनके पास अपने अनुभवों को अभिव्यक्त करने के लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। सेना उनकी अपनी नहीं है। चाइना में एक एज ओल्ड परंपरा का समापन किया जा रहा है, जो चिंता का विषय है। जो ताओ कन्फ्यूशियस का देश है, वो अपने यहाँ पैसे का महत्व देखे और पूरी संस्कृति को पैसे का गुलाम बनाने की तरफ अग्रसर कर रहा है, हो रहा है। तो गुलाम चाहे पैसे का भी हो, वह विकसित नहीं हो सकता, फिर चाहे वह कोई भी मुल्क हो। तो अगर हम विकास की बात करें, ग्रोथ की बात करें, बढ़ोतरी की बात करें, तो हमारा बढ़ोतरी उसी पैमाने से होगा कि हमारे अड़ोस पड़ोस में
लोग कितने खुश हैं, हम कितने सुने। जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस है वो एक भ्रम डालने वाला पैमाना है। कायदे से ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इसका पैमाना ये हो सकता है कि आप उन मदों पर कितना पैसा खर्च करते हैं जो आनंद को बढ़ाते हैं, खुश सुख को बढ़ाते हैं, और उन मदों पर कितना करते हैं जो आप उन चीज़ों से उबरने के लिए करते हैं, जो बीमारी कही जा सकती है। जो तब एक आंकड़ा ऐसा आएगा कि आपने 100 रुपये में से 25 रुपये हेल्थ पे खर्च, चिकित्सा पे खर्च किए, दवाई लेने में, कुछ शिक्षा पे खर्च किए, कुछ प्रवचन सुन रहे हैं लोगों के, मजबूरी में मकान के लिए, पेट्रोल के लिए, ऐसी चीज़ों में खर्च किए जो आपको बनाए रख रहे हैं। और दूसरा उन मदों में खर्च किए, जैसे आपने बैडमिंटन खेल रहे हैं, बच्चों को घुमाने ले जा रहे हैं, रईसी में खर्च किया हुआ पैसा, मंदिर गए, मंदिर बनवा लिया। उन मदों का अगर अनुपात लेंगे तब आप देखेंगे कि आप विकसित हैं, जबकि आप अपना पैसा अधिकांश एंटरटेनमेंट, मजे में, फैशन में, कपड़ों में, खाने पे, स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए, आनंद बढ़ाने के लिए चीज़ों में ज़्यादा करते हैं, तब आप विकसित कहे जा सकते हैं। अगर आपका पैसा बीमारी से लड़ने में, वकीलों की फीस देने में, जगलरी करने, ऑफिस के तनाव से मुक्ति पाने के लिए दारू पीने में खर्च होता है, तो आप अविकसित। तो विकास की परंपरा कार, मकान, टेलीफोन, अच्छे कपड़े, ब्रांडेड, ये सब नहीं हो सकता। ये तात्कालिक है। आज ये है, कुछ साल पहले घोड़े थे, उसके पहले ऊंट थे, हाथी थे, ये सब चीज़ें ये तो समय के साथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होती रहती है। कल नया मोबाइल आएगा 2 लाख का, वो जिसके पास हो वो विकसित कहलाएगा, या जिसके पास घर में जकौजी नहीं है वो अविकसित है। ये सब चीज़ें पैमाना ठीक है, पैमाना खुश कितने हैं, स्वस्थ कितने हैं, पवित्र कितने हैं।